तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये लोग अब वुहान सिटी में पहुंच चुके थे और अब नियो अपने पहने हुए ड्रेस को देखते हुए कहता है कि वाह वाकई में ड्रेस बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, कि आप लोग सच में इस ड्रेस को मुझे देना चाहते हैं। तब वॉन कह रही कि मेरी फैमिली में बॉयज के ज्यादा कपड़े तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन यही एक ड्रेस है जिसे मैंने बहुत ही संभाल के रखा है, क्योंकि ये ड्रेस मेरे फादर का है जब वो बहुत ही ज्यादा यंग थे। जिस पर अब अंकल वॉन्ग कहते हैं कि वाह ये ड्रेस तो तुम पे बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है और इसे पहन के तुम और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। तब नियो कहता है कि थैंक यू सो मच मिस वॉन, मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतना बढ़िया ड्रेस कभी भी नहीं पहना। जिस पर अब वॉन कहती है कि चलो अब मैं तुम्हें अपने फादर से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये मेरे फादर है चैंग सेंगोई, जो इस सिटी में हमारे सेंगोई फैमिली के हेड है। तब यहाँ पे अंकल जाओ भी आते हुए कहते हैं कि हमारे मास्टर सच में एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है, जिनके मार्शल आर्ट का लेवल 7 स्टार है, लेकिन मास्टर ने अपने पावर्स को बढ़ाने के लिए बिना किसी सावधानी के मांगो को रिफाइन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मांगो का पॉइजन धीरे धीरे मास्टर की बॉडी में बुरी तरीके से फैल गया और वो अचानक कोमा में चले गए। जिसे सुनकर नियो पूछता है कि आखिर ये मांगू है क्या और क्या सच में इसे रिफाइन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तब अंकल वॉन्ग कहते हैं कि मांगू दरअसल कुछ बहुत ही खतरनाक बीस्टों का एसेंस होता है, जिसे अगर कोई कल्टीवेटर रिफाइन करके हासिल कर लेता है तो उससे उसे अलग अलग तरह के मिस्टिकल स्पेल प्राप्त होते हैं, लेकिन किसी पावरफुल बीस्ट को पकड़ के उसके एसेंस को रिफाइन करना ये सब की बस की बात नहीं है। तब वॉन अपने फादर को देखते हुए कहती है कि मैंने भी अभी तक अपने मार्शल सोल को अवेक नहीं किया है, जिसकी वजह से मैं चाह के भी अपने फादर की हेल्प नहीं कर सकती। और अब तभी बाहर की ओर से किसी के हंसने की आवाज आती है, जो हंसते हुए कह रहा था कि अब से ये फैमिली तो हमारी है। और अब हम देखते हैं कि एक लड़का इधर ही आते हुए कह रहा था कि फादर क्या आप वॉन को लेके आ गए। तब अंकल जाओ और अंकल वॉन्ग बाहर निकल जाते हैं, जिन्हें देखकर ये लड़का बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि क्या तुम लोग जिंदा हो। जिस पर अब वॉन भी बाहर निकलते हुए कहती है कि तुम लोगों ने प्लान तो काफी अच्छा बनाया था, लेकिन अफसोस वो फेल हो गया। तब ये लड़का कहता है कि मिस वॉन तुम इन सब चीजों में क्यों पड़ रही हो, क्योंकि वैसे भी तुम तो बहुत ही जल्द मेरी होने वाली हो। जिसे सुनते ही सेंगोई फैमिली के गार्ड इस लड़के को घेर लेते हैं और अब अंकल जाओ कहते हैं कि लड़के तुम्हें मिस वॉन के सामने तमीज से पेश आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे फादर और तुम्हारे फादर के साथ जितने भी लोग थे वो सब मारे जा चुके हैं। तब ये सुन के ये लड़का कहता है कि इम्पॉसिबल, तुम लोग भला मेरे फादर को कैसे मार सकते हो, क्योंकि उनके साइड में तो 5 स्टार लेवल का वॉरियर था। जिस पर मिस वॉन इसे एक टोकन दिखाते हुए कहती है कि मेरे ख्याल से तुम इस टोकन को पहचानते होगे। तब इस टोकन को देखते हुए ये लड़का कहता है कि ये तो हमारे फैमिली का रॉयल टोकन है, इसका मतलब क्या सच में इन्होंने मेरे फादर और मिस्टर ब्लैक को मार दिया। लेकिन आखिर इन्होंने ये किया कैसे होगा, क्योंकि इनके साइड में तो केवल 4 स्टार लेवल का वॉरियर ही मैक्सिमम था। जिस पर अब सेंगोई फैमिली के गार्ड इस लड़के को मारने के लिए एक साथ बढ़ने लगते हैं। तब ये लड़का कहता है कि भले ही तुम लोगों ने मेरे फादर को मार दिया, लेकिन ये मत भूलो कि मेरी सिस्टर इस सिटी के लॉर्ड की वाइफ है, जिसे इस सिटी की तुम्हारी जैसी छोटी फैमिली ऑफेंड नहीं कर सकती। जिसे सुनकर अंकल जाओ कहता है कि मिस वॉन मेरे ख्याल से अभी हमें इस लड़के के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने फादर की डेथ न्यूज सुनते ही इसकी सिस्टर वैसे भी हमारे फैमिली के ऊपर आके बहुत ही ज्यादा भड़कने वाली है, और अभी हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम बिना कोई मुसीबत में पड़े पहले किसी तरह से मास्टर को रिकवर करने की कोशिश करें। तब ये सुन के ये लड़का कहता है कि वैसे भी अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है, तुम लोगों के फैमिली में सबसे पावरफुल पर्सन तुम्हारा हेड था, लेकिन वो तो अभी कई दिनों से किसी लाश की तरह पड़ा हुआ है, इसीलिए तुम लोगों को तो हमसे कोई भी नहीं बचा सकता। जिस पर अब अंकल वॉन्ग कहते हैं कि तुमने जो अभी कहा उसे फिर से कह के दिखाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उसके बाद तुम यहाँ से लौट के नहीं जा पाओगे। तब वॉन अंकल वॉन्ग को रोकते हुए कहती है कि अगर आपने इसे कुछ किया तो फिर ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन चूंकि अभी के लिए सेंगोई फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे है, इसीलिए इस प्रॉब्लम को भी मुझे ही हैंडल करने दीजिए। जिस पर अंकल जाओ और अंकल वॉन्ग मिस वॉन को पीछे हटने के लिए कहते हैं। तब ये लड़का हंसते हुए कहता है कि तुमने तो अभी अपने मार्शल सोल को भी अवेक नहीं किया है, लेकिन क्या इसके बावजूद भी तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो। तब वॉन कहती है कि अगर मैं जीत गई तो फिर तुम्हें किसी को बिना बताई सिटी से चुपचाप निकल जाना होगा। जिस पर ये लड़का कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर तुम हार गई तो। तब वॉन कहती है कि अगर मैं हार गई तो फिर तुम मुझे मार सकते हो। जिस पर ये लड़का अब अपने वेपन को निकालते हुए कहता है कि मैं भला तुम्हें क्यों मारूंगा, मैं तो तुमसे मैरिज करके इस फैमिली को भी अपने नाम कर लूंगा, और इससे मेरे फादर का रिवेंज भी कंप्लीट हो जाएगा और उनकी आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, इसीलिए चलो फाइट को शुरू करते हैं। तब इतना सुनते ही वॉन सीधे इस लड़के के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है, लेकिन ये लड़का वॉन के अटैक को बहुत ही आराम से रोकते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे ये कोमल हाथ और पैर मुझे हर्ट कर पाएंगे। तब वॉन कहती है कि बिल्कुल, तुम अपने फादर की तरह ही बेशरम हो, और इतना कह के वो इस लड़के के ऊपर एक पंच मारने के लिए बढ़ती है। जिस पर अब ये लड़का अपने चाबुक से वॉन के ऊपर अटैक करता है और हंसते हुए कहता है कि ये तो बस एक नमूना है, मैं शादी के बाद तुम्हें इसे भी बुरी तरीके से टॉर्चर करूंगा। तब वॉन अपने मन में सोचते हुए कहती है कि इसने अपने मार्शल सोल को अवेक कर लिया है, ये मेरे फोरहेड में क्या हो रहा है। और अब नियो के हेड से ये लाइट निकलती है, जिसकी वजह से इस बीस्ट के एसेंस के साथ कुछ तो होता है। और अब नियो अपने फ्लैशबैक में जाते हुए अपने ग्रैंडपा की बातों को याद करता है कि उनके ग्रैंडपा ने नियो से कहा था कि तुम्हारे पास यहाँ पे एक आंख है, जिसकी हेल्प से तुम इस वर्ल्ड में छुपी हर चीज को देख पाओगे। तब नियो कहता है कि ग्रैंडपा, लेकिन आप तो देख ही नहीं सकते, तो फिर आपको किसे पता चला कि मेरे फोरहेड पे एक स्पेशल आई है। जिस पर उसके ग्रैंडपा कहते हैं कि ये तुम्हें वक्त आने पे पता चल जाएगा। जिस पर अब नियो इन्हीं सारी बातों को याद कर ही रहा था कि तभी इसे वॉन की आवाज सुनाई देती है, जो अपने फादर से कह रही थी कि फादर फाइनली आप इतने दिनों के बाद जाग ही गए। तब वॉन के फादर
फादर कहते हैं कि मेरी बेटी मुझे माफ कर दो, मेरी लापरवाही का खामियाजा तुम्हें और सेंगोई फैमिली को भुगतना पड़ा। और फिर वॉन के फादर बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि मेरी फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में मुझे सब पता है, लेकिन अब मेरे होते हुए मेरी फैमिली को किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तब ये देखकर अंकल वॉन कहते हैं कि ये हुई ना बात, अब हमारे मास्टर पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। जिस पर नियो वॉन के फादर की ओर देखते हुए कहता है कि आखिर मुझे इनका फायर और बहुत ही ज्यादा वीक क्यों लग रहा है। जिसके बाद अब वॉन के फादर बहुत ही रिस्पेक्टफुली नियो को धन्यवाद देते हुए कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरे पूरे फैमिली को बचा लिया, और ये वाकई में बहुत ही अमेजिंग बात है कि तुम इतने कम समय में इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। तब नियो कहता है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें बीट कर पाया क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा वीक थे। और जहाँ तक रही मेरी बात, तो मैं भी अभी बहुत ही ज्यादा वीक हूँ क्योंकि अभी तक तो मैंने अपने मार्शल सोल को भी अवेक नहीं किया है। तब ये सुन के वॉन के फादर भी अब शौक होते हुए कहते हैं कि क्या। और फिर वॉन के फादर अपने मन में कहते हैं कि ये लड़का देखने में तो काफी ज्यादा हम्बल लग रहा है, लेकिन ये बात कहीं से बैठ नहीं रही कि इसने इतने पावरफुल लोगों को मार दिया, वो भी बिना अपने मार्शल सोल को अवेक किए। और अब नियो इस कपड़े को देखते हुए कहता है कि ये कपड़े कितने अच्छे थे, लेकिन उस लड़के की वजह से ये कपड़ा भी खराब हो गया। तब वॉन कहती है कि टेंशन मत लो, मैं इसे दोबारा से ठीक कर दूंगी। जिस पर अब वॉन के फादर कहते हैं कि ये ड्रेस तो मुझे कहीं देखा देखा सा लग रहा है। तब अंकल जाओ कहते हैं कि वो इसलिए क्योंकि ये कपड़े आप ही के यंग एज के हैं, जिसे मिस वॉन ने हमेशा संभाल के रखा था, और ये पहली बार है जब मिस वॉन ने आपसे रिलेटेड किसी चीज को किसी और को गिफ्ट किया है। और अब तभी यहाँ पे कुछ लोग आते हुए कहते हैं कि आखिर सेंगोई फैमिली में किसी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे फादर और मेरे भाई दोनों को मार डाला। और फिर इसी साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।